नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं लक्ष्य सरकार के चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 14 सितंबर के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का जो है एनालिसिस कराऊंगा। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिए ताकि जो सवाल पूछे गए हैं उसको जो है अच्छी तरह से आप समझ सके और सीख सके और उसका आंसर मिला सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1/3 की दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है, और 1/4 की दूरी को 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा शेष दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, तो जो है औसत चाल निकाल, यानी उस व्यक्ति के का निकलना है, औसत चाल निकालना है। तो देखिए औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए। तो औसत चाल बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है कुल दूरी अब बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है कुल दूरी निकालना होगा और क्या निकालना होगा, तो कुल जो है समय निकालना होगा। तो यहाँ पे समझिए शेष दूरी निकाल लीजिए पहले। तो शेष दूरी निकालिए, तो शेष दूरी, तो देखिए एक में से जो है घटाया जाता है, शेष दूरी निकाला जाएगा ना, तो एक में से क्या किया जाएगा और यह दोनों दूरी को जोड़ना होगा। तो उन दोनों दूरी को जोड़कर, ठीक है, और एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आप इसको देखिएगा, एक माइनस प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/4। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 1 है, 12 बार में चल जाएगा, 3 चौका 4 तिया, यानी 12 में से -4 -3 -7 हो जाएगा, यानी 12 में से 7 गया तो 5/12, यानी शेष दूरी कितना आया, तो 5/12 आया। अब देखिए मैं बताता हूँ, सुनिएगा। तो देखिए 1/3 जो है दूरी को कितना जो है चाल से वो चल रहा है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। तो कुल दूरी को कितना करेगा बताइए। तो कुल दूरी को तो 10 × 3, 10 तिया 30 हो गया, 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहाँ पे समझ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 है, तो 1/4 की दूरी कितना से जो है कर रहा है, कितना चाल से चल रहा है, तो 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो इसलिए कुल दूरी कितना में कर देगा, तो 15 × 4, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेष दूरी था, तो शेष दूरी का भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे समझिएगा, तो 5/12, ठीक है, की दूरी कितना जो चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटा। पाँच दाइयाँ 50, कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 1 12 हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 12, यानी कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो तीनों चाल जो है निकल चुका। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 3xyz अब बट्टा होता है xy + yz + zx, इससे भी बना सकते हैं। या इसका जो है एक और तरीका है, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चाल कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे कितना आया, 120 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ जो है 30, 60 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए
30, 60 और 120 का एलसीएम हो जाएगा 30, 60 तथा 120 का जो है एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, तो कुल दूरी कितना आ गया, कुल दूरी यहाँ आ गया। जब एलसीएम आप निकाले ना तो वहाँ कुल दूरी आया, तो कुल दूरी ठीक है, कुल दूरी निकल गया 120। अब देखिए 3 चौका 12, पहला का समय कितना आएगा 4 घंटा। 60 गुना 120 कितना, तो 2। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति का कितना समय लगेगा, तो 120 है कब 120, यानी उसको 1 घंटा लगेगा, यानी 120 बट्टा 4 2 6 6 1 7 किलोमीटर पर घंटा। तो यानी तीनों का औसत कितना आ जाएगा 120 बटा 7 किलोमीटर पर घंटा। यही इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य अनुपाती यहाँ पे पूछ रखा है, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है जैसे AB का मध्य अनुपाती का होता है, AB का मध्य अनुपाती होता है, तो रूट अंडर का होता है AB हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यह A हुआ और A का हुआ B हुआ, A और A का हुआ B, इसको A मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, तो B मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा AB, तो इसको रूट अंडर करिए 8 + 4 रूट अंडर 2 इंटू का हो जाएगा 6 - 3 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप गुना मत कीजिएगा, इसमें जो है कुछ संख्या जो होंगी कॉमन होंगी, तो कॉमन कीजिए। 8 और 4 का कॉमन कितना होगा 4, 4 बाहर कीजिए, तो यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस कितना हो जाएगा, तो 4 तो बाहर हो गया, तो रूट अंडर 2 आ जाएगा। 4 दूना 8 प्लस 4 तो 4 कैंसिल हो गया, इसमें कितना कम हो रहा है 3, तो 3 बाहर कीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस 3 तो बाहर हो गया, तो रूट 2। अब देखिए 4 तियाँ 12। अब देखिए यहाँ पे आप एक बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे, A + B इंटू A - B, 12 का क्या फार्मूला होता है A² - B²। ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 12। अब देखिए अब यहाँ देखिए 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 यानी क्या आ जाएगा, तो 12 गुना क्या आ जाएगा 2, इसको गुना मत कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। 24 को आप उसको तोड़िएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 2 रूट आ जाएगा, कितना 4 × 24 होता है, 4 × 24 होता है, इसको लिखिएगा 4 × 6, तो 4 का बराबर कितना आएगा 2 और 6 बाहर हो जाएगा, यानी 2 रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप बनाइएगा। इस सवाल को देखिए, एक घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 216 cm3, तो इसका विकर्ण निकालना है। तो देखिए जब भी क्षेत्रमिति का सवाल देता है तो अगर जो दिया है उसी का फार्मूला बैठेगा, जैसे यहाँ पे आयतन दिया है तो आयतन का फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो उसी का फार्मूला बैठाया जाएगा। तो आयतन दिया है तो आयतन का फार्मूला बैठाइए। तो घन का आयतन क्या होता है फार्मूला, घन का आयतन कितना दिया है 216, इसका फार्मूला क्या होता है, तो AQ होता है, यानी भुजा Q 216,
ए को रोकेंगे तो इधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, ठीक है। 216 कितना आ जाएगा 216 घनमूल कितना आएगा, तो 6 आएगा। अब यहाँ आपसे पूछा क्या है, विकर्ण। यहाँ पे भुजा तो पूछा नहीं था, भुजा पूछा रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण बराबर का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है भुजा रूट कितना 3, यानी a रूट 3 होता है। कितना a मतलब होता है भुजा, भुजा कितना आ गया 6√3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप समझ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई क्या है जी, तो cm² है। तो इसका क्या निकाला, आयतन निकाला। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठता है। एक बात मैं बताता हूँ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4πr², 4πr² यानी 196 पाई। पाई से पाई का हो जाएगा कैंसिल, और 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, ठीक है। 3 आया, 4 9 36, यानी r² बराबर हो गया 49। r जब रुकेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा वर्गमूल 7। अब यहाँ पे त्रिज्या थोड़े नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन की सॉरी गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का पाई, और r की जगह पर कितना है 7, तो 7 का क्यूब। और एक बात बताते हैं, गोला का त्रिज्या कौन होता है, गोला ऐसे ना होता है जी, गोला ऐसे होता है गोला, ठीक है। और यह त्रिज्या बोलता है, ठीक है ना जी। तो त्रिज्या कितना आया है, तो 7 आया है। तो अब आयतन पूछा है, तो आयतन यह होता है, तो 4/3 पाई का पाई, और कितना हो गया ये, तो 343 होगा, ठीक है। पाई के मान जो है रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, 343 कितना बार कर जाएगा 49 बार में। अब जो है गुना कर लीजिए, 22 चौका कितना हो जाएगा 88, 88 गुना 49, 8 9 72 के 2, 8 72 और 7 79, 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 3 35, 2 9 2 11 1, 7 5 12 1 13, और 4 3 1 4, यानी 43 12 और बट्टा क्या हो जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है। अब जिस फॉर्म में आंसर में दिया होगा उस फॉर्म के हिसाब से आप उसको बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यह सवाल समझिएगा, x - 1/x बराबर कितना दिया है 6। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस से पूछा जाएगा, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस पूछता, ठीक है। इस बात का आप जो है गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पूछा जाएगा, प्लस है तो प्लस पूछा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर माइनस है ना, तो अगर यहाँ पे माइनस है ना पूछा है, तो फार्मूला देखिए इसका जो है AQ का हो जाता +3। अगर यहाँ पे प्लस में पूछा रहता प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहता तो आप क्या करते, आप यहाँ पे माइनस करते। अगर प्लस में रहता तो 1 के मतलब यहाँ जो अंक दिया हुआ ये A हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया 6 का क्यूब कीजिए, अब +3 और 1 की जगह पर 6, यानी 216 + 18, 8 6 14 के 4, हाथ में कितना है 1 1 1 2 1 3 234। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो
आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।